आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि यूटीआई होता क्या है। अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ये एक टाइप का, जैसे नाम से हमें पता लगता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन होता है। द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये हमें यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स बताए गए हैं। मोस्ट इन्फेक्शंस इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। इन्फेक्शन मोस्टली कहाँ पे होता है? ब्लैडर में या यूरेथ्रा में। आगे क्या बोला है कि women are at the greater risk of developing a UTI than a man. If an infection is limited to the bladder, it can be painful and annoying, but serious health problems can result if UTI spreads to kidney. Men are at lower risk, but women are at greater risk for UTI. Okay, अगर UTI इन्फेक्शन ब्लैडर तक, मतलब इट इज़ मतलब ओनली टिल ब्लैडर, तो ये बस पेनफुल होगा एंड थोड़ा सा इनोइंग होगा। लेकिन अगर ये किडनी में पहुंच जाता है तो इट कैन बी सीरियस। ओके, आगे क्या है? ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मीन्स कॉजेस। Urinary UTIs are usually caused by bacteria from poo entering the urinary tract. Okay, ये मतलब some bacteria enter our urinary tract, जिसकी वजह से क्या होता है? urinary tract infections. The bacteria enter through the tube that carries pee out of the body, urethra. urethra से ये लोग एंट्री करते हैं। Women have a shorter urethra than men. This means bacteria are more likely to reach the bladder or kidneys and cause infection. This is the reason, ये पार्ट इज़ द रीज़न दैट वाई वुमेन आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ UTI. ओके, some more causes or things that increase the risk of bacteria getting into bladder include, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया इंड्यूस करा देती हैं? हैविंग सेक्स, pregnancy, conditions that block the urinary tract such as kidney stones, conditions that make it difficult to fully empty the bladder such as enlarged prostate in men and constipation in children, having a weak immune system, for example people with diabetes or people having chemotherapy, not drinking enough fluids, proper पानी नहीं पीना, not keeping the genital area clean and dry. Okay, these are the reasons or causes for the UTI infections. मैंने बहुत सारी लिखी हैं, बट आप इनमें से कोई भी 3 4 5 लिख दोगे तो यू विल गेट मार्क्स। ओके, आगे क्या है कि सिम्टम्स, कैसे पता लगेगा कि मतलब यू हैव UTI, हाउ यू कैन जज। ओके, अब ब्लैडर इन्फेक्शंस में कॉज पेल्विक पेन, increased urge to urinate, pain with urination and blood in the urine में blood आना। ओके, पेन विद यूरिन। ओके, तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको समझ आ जाएगी। ओके, अ किडनी इन्फेक्शन में कॉज बैक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फीवर। हम नीचे पर्टिकुलर एरियाज बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। पेन एरियाज इन ब्लैडर, इन द ब्लैडर, ग्रोइन, लोअर एब्डोमेन और पेल्विस, इन जगहों पे पेन हो सकती है। पेन सर्कमस्टांसेस, कौन सी सिचुएशन में पेन हो सकती है? कैन अकर ड्यूरिंग यूरिनेशन और ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। ओके, यूरिनरी, फाउल स्मेलिंग यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लैडर स्पैज्म, क्लाउडी यूरिन, डार्क यूरिन, persistent urge to urinate, sense of incomplete bladder emptying. These are the easy words which you can easily understand by just reading the. Okay, so I will not explain it. Whole body, मतलब थकान रहती है, फीवर होता है, and also common cramming and vaginal irritation in females. Okay, the main pathogenesis, कि how the UTI occur, how the whole process goes on. Okay, कंटेमिनेशन ऑफ यूरेथ्रा ऑफ ई कोलाई। ओके, ई कोलाई यहाँ पे हमने एक लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने ले लिया कि हाँ इस पर्टिकुलर का यूरिनरी सिस्टम। ओके, कंटेमिनेशन ऑन ऑफ यूरेथ्रा, कोलोनाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा एरिया, मतलब पूरी यूरेथ्रा के एरिया में बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन होना, मतलब स्प्रेड होना, इंक्रीज होना। असेंडिंग ऑफ द बैक्टीरिया टू ब्लैडर, ब्लैडर की तरफ बढ़ना बैक्टीरिया का। इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड ल्यूकोसाइट्स,
मल्टीप्लिकेशन मतलब द बैक्टीरिया विल इंक्रीज इन नंबर नाउ, ओके। इन्फ्लेमे बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे इन नंबर, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एंड विच विल कॉज UTI मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ओके। एंड दीज आर द causes that will occur after UTI, ओके। वेरी इजी पैथोजेनेसिस, ठीक है, एक बार और पढ़ो तो समझ आ जाएगा, ओके। डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें UTI है, ओके। तो कॉमन टेस्ट है OTC डिपस्टिक्स होते हैं, जिसको आई थिंक इसमें हम यूरिन का सैंपल लेके आई थिंक वी कैन फाइंड आउट हाउ मतलब UTI इज़ और नॉट, ओके। यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, फर्दर टेस्टिंग में क्राइटोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, CTI और MRI, ओके। ना ट्रीटमेंट मैंने आपको पूरा टेबल दिया है, बट आपने पूरा टेबल याद नहीं करना है। आपको बस मैं इजी बताता हूँ, ये देखो ये 3 चीज़ें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये 3 आपको लर्न करने हैं। बाकी बहुत सारे हैं बट इनको नहीं करना आपने, ओके। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। आपने इसके साथ इनकी डोसेज लिख देनी है कि इतना इतना लेना है, ठीक है, ओके। एंड इट्स ऑल यू वांट, ठीक है, फॉर UTI। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। और भी चीज़ें हमने पहले से अपलोड कर रखी हैं, और भी चीज़ आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।